प्रभु का वास्तविक स्वरूप है कि सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद सत्य चित आनंद इति सच्चिदानंद। भागवत के महत्व के प्रथम श्लोक में ही वेदव्यास जी ने दे दिया। वेदव्यास जी मंगलाचरण करने लगे जब, क्योंकि भागवत 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक है, लेकिन जब भागवत लिखने लगे तो वेदव्यास जी की कलम रुक गई कि हम भागवत को किस देवता का नाम डाल दें। खुद चिंतातुर हो गए वेदव्यास जी कि भागवत किस देवता की माना है। अगर मैंने शिव का नाम डाल दिया तो जो शिव के उपासक होंगे वही भागवत सुनेंगे। अगर इसमें राम का नाम डाल दिया मैंने मंगलाचरण में तो जो राम को मानते होंगे वही भागवत के अधिकारी होंगे। और अगर मैंने गोविंद का नाम डाल दिया तो स्वयं गोविंद अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि मैंने भागवत को वर्णित करने से पहले सच चित आनंद, उस सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम डाल दिया है। और भागवत जीवन में क्या सिखाती है? मुझे भक्ति करना। और भक्ति का तात्पर्य है कि सत्य चित आनंद, सत्य सभी के अंदर विराजमान है, आप प्रकट है। और सत्य को कौन मानता है? जीवन में सत्यता को जानना, उस ब्रह्म की लीला को जानना, अपने मानवता को शुद्ध करना की क्रिया का है सबसे पहले तात्पर्य है सत्य। और सत्य को सब जानते हैं कि वो ब्रह्म है कि नहीं है। और ब्रह्म का तात्पर्य हम स्वयं से पहचाने। भोजन करते और अपने आप प्रातः काल सूर्य की आवश्यकता, शाम को चंद्र की आवश्यकता शीतलता प्रदान करता है। तो कई जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम उसकी कृपा साथ में रहती है लेकिन पहचान नहीं पाते। सोते सोते अचानक पंखा गिर जाए, और पंखा जब गिर जाता है तो भगवान की याद कब आती है? पंखा गिर गया और जब मेरे नेत्र खुले तो देखा पंखा मेरे पास नहीं, मेरे बगल में गिर गया। तो नेत्र खुलकर क्या कहते? बड़ी कृपा थी, अगर हम सीधे लेटे होते तो मेरे ऊपर गिर जाता तो। और वो जीव अज्ञानतावश ये नहीं सोचता कि वो गिरने से पहले ही आपको पहले ही पलटा दिया कि ये जीवन में होनी है। कि राम का चरित्र उठा लीजिए। राम स्वयं 14 वर्ष के बाद राजा बने थे अयोध्या के। कि होनी हो के रहते, टाले नहीं टलेते, एक दिन हुआ था बनवास, प्रभु को बनवास, कि फिर देखो राज तिलक था। 14 साल तक उन्हें भी वन वन भटकना पड़ा था, केवल नारद जी के श्राप के कारण। नारद जी के श्राप के कारण राम को भी भटकना पड़ा, क्योंकि जीवन में हर क्षण हर पल आप सत्य को परिभाषित करते हुए जिह्वा से किसी के लिए गलत नहीं, कान से किसी की निंदा नहीं, नेत्रों से किसी का बुरा देखे नहीं, यही आपकी मानवता को शुद्ध करता है। पाप जान करके भजन करना नहीं है कि हम दान करते तो पुण्य मिलता है, हम भजन करते तो वैकुंठ मिलता है, लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति नहीं, मैं आपको नरक जाने से बचाता हूं। ये सत्य, स्वयं सत्य की कथा बैठ रहे हो, ये कृष्ण की कथा नहीं है, ये शिव की कथा नहीं है, राम की कथा नहीं, कोई देवी की कथा नहीं है। सत्य चित आनंद इति सच्चिदानंद।